प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक है ताल्लुम। पहले हमने पढ़ा था, टोटल हमने पढ़े थे एजुकेशन के एलिमेंट्स में हमारा था मुतअल्लिम, मुअल्लिम, निसाब, ताल्लुम। अब हमने पढ़ना है ताल्लुम। ठीक है, मुतअल्लिम में आ गया था हमारा स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, वो तालीमी ऑर्गेनाइजेशन और तालीमी नजरिया निज़ाम तालीम के लिए बहुत अहम होते हैं। उसके बाद मुअल्लिम पढ़ा था कि जो टीचर होते हैं वो हमारे कौम होते हैं और स्टूडेंट के लिए सारा प्रोसेस अमल में आता है और टीचर जो से होते हैं वो हमारे कौम की हैसियत से स्टूडेंट की तामीर और तरक्की में फायदेमंद साबित होते हैं। उसके बाद निसाब है। निसाब जो सा है वो मवाद होता है जिसकी राह पर चलकर एक तालिब इल्म जो सा होता है वो अपनी तरक्की की मनाजिल जो सी है वो तय करता है। और जो निसाब है उसके हमने 2 अज्जा पढ़े थे, एक था मवाद कंटेंट और दूसरा पढ़ा था हम निसाबी सरगर्मियां मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है ताल्लुम मतलब लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम जो चीजें सीखते हैं, हमारा ताल्लुम हर वक्त हो रहा है, हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे होपफुली इंशाल्लाह, और बहुत कुछ सीखेंगे भी आगे फ्यूचर में। अब क्या हो रहा है कि अब एक चीज की हमने स्टूडेंट के अंदर बहुत सी उसकी पर्सनालिटी के अंदर से बहुत सी उसकी चीजें शख्सियत के अंदर पहलू जो से होते हैं वो वकू पजीर होने वाली जो तब्दीलियां होती हैं, चाहे वो उसकी जिस्मानी तब्दीली हो, चाहे वो उसकी अखलाक की तब्दीली हो, चाहे रूहानी हो, कोई भी तब्दीली हो और करदारी भी हो सकती है। इंसानी जो सी शख्सियत है ये मतलूबा तब्दीलियां तजुर्बात और वाकयात के नतीजे में उसके अंदर आती हैं। हम रोज कोई ना कोई नए नए तजुर्बात करते हैं, कोई ना कोई नई नई चीजें सीखते हैं और वो चीजें हमारे रवैये में शामिल हो जाती है, हमारी आदत में शामिल हो जाती है और वो हमारी लर्निंग का एक हिस्सा बन जाती हैं जो हमारे अंदर लॉन्ग टर्म्स होती हैं। लिहाजा तलबा के लिए जो उनसे हैं ऐसे तजुर्बात का एहतमाम करना चाहिए जो उनके अंदर पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आए, ठीक है, ना कि नेगेटिव तब्दीलियां लेकर आए। तालीमी अमल में ताल्लुम के लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जाता है। इंसान जब किसी मुहीत से दो चार होता है तो इसमें कोई ना कोई रद्द अमल पैदा होता है। क्या मतलब इसका है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस जब बंदा करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली लाजमी आती है। इसकी एग्जाम्पल इन्होंने इसमें बहुत अच्छी दी हुई आपकी किताब में कि एक बच्चा है वो आग को छू लेता है तो उसका हाथ जलता है और वो तकलीफ महसूस करता है और वो फौरन अपना हाथ पीछे कर लेता है। इस अमल में उसने क्या एक्सपीरियंस किया, आग जो सा था उसका मुहीज था और उसने एक्सपीरियंस क्या किया कि आग क्या होती है, वो गर्म होती है और आग जब उसको नजर आएगी वो उससे दूर हटेगा, उससे अपना हाथ उसने क्योंकि इस तजर्बे में हटा लिया था। ये सारा अमल बच्चे का तजुर्बा है। अब बच्चा जब भी आग को देखेगा ना तो वो कहेगा कि मैंने इसके करीब नहीं जाना, क्योंकि तजर्बे के नतीजे में इसके किरदार में एक तब्दीली आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि वो चीज गर्म थी और उसका हाथ उससे जल गया। अब ये उसके अंदर तब्दीली आई है कि जब भी आग को देखेगा वो उसके नजदीक नहीं जाएगा और ये क्या हो गया, उसका लर्निंग प्रोसेस हो गया और उसको ये बात कभी भी नहीं भूलेगी कि आग गर्म है और वो सारी जिंदगी इसको याद रखेगा। क्या हुआ, उसने उसके रवैये में भी तब्दीली आई है और रवैये में तब्दीली के साथ साथ क्या हुआ है, रवैये में तब्दीली के साथ साथ अब ये हुआ है कि वो हमेशा से अब उस चीज से दूर रहेगा। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि अब आपका ही उसने सीख ले, इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम बहुत सी चीजें देखते हैं जो हमारे किरदार का हिस्सा बन जाती हैं और वो तब्दीलियां जो उनसी होती हैं वो हमारे किरदार के अंदर शामिल हो जाती है। वो चीजें हमारे बचपन से हमारे अंदर शामिल होती हैं और वो आखिर बचपन तक हमारे अंदर मौजूद रहती है। मुहावरा तो सुना ही होगा आपने। अब इसके आगे क्या बात आ रही है कि तालीमी अमल जो सा है वो तजुर्बात और वाकया से गुजरता है। स्टूडेंट उसकी शख्सियत के अंदर पॉजिटिव तब्दीलियां आती हैं। वो पॉजिटिव तब्दीलियां जो सी होती हैं उसको एक अच्छा तालिब इल्म बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है उसकी तरबियत होती है और उसकी पर्सनैलिटी की तामीर होती है। और तामीर कौन कर रहा होता है, उस्ताद कर रहा होता है। और स्टूडेंट को उस्ताद जो सा होता है, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक स्टूडेंट है, उसको अगर एक इस्लामियत की बुक में चोरी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि उसने चोरी नहीं करनी, हमारे मजहब में ये एक गुनाह है। इसके अलावा उसको एग्जाम्पल दी जाती है कि आप सल्लम के जमाने में एक औरत ने चोरी की तो आप सल्लम ने उसके हाथ काटने की
का हुक्म दिया, ठीक है, मतलब इस कदर गुनाह है, तो स्टूडेंट को मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, तो स्टूडेंट्स के अंदर वो तब्दीली रास्तिक आ जाती है और वो समझ जाता है कि मेरे उस्ताद ने मुझे कहा है मैंने ऐसा काम नहीं करना जो जिससे अल्लाह ताला की नाराजगी जाहिर हो, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। टीचर ने स्टूडेंट को मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स बताए, मुख्तलिफ किस्म के अपने तजुर्बात बताए, मुख्तलिफ किस्म की उसने एग्जाम्पल्स दी, तो स्टूडेंट्स के अंदर वो तब्दीली आ गई और वो पॉजिटिव तब्दीली क्या बनी उसके अंदर, तब जो पॉजिटिव तब्दीली आई कि उसके अंदर उसके किरदार के अंदर वो शामिल होगी। अब तालीम उसके अंदर पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आई, और ये ताल्लुम जो सा होता है, लर्निंग प्रोसेस जो सा होता है, वो टीचर ही करता है, और टीचर जो सा है वो स्टूडेंट को अच्छाई और बुराई में तमीज का फर्क बताता है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस का आपको पता चल गया। इसकी एग्जाम्पल जो सी है वो आप देख लीजिएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल भी है कि एक बच्चे की हम जो मदर थी वो रोटी बना रही थी। आगे जब मतलब आगे की आप जब बुक्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये मिलेंगी, बहुत सी एग्जाम्पल्स आएंगी लर्निंग की। तो उसकी मदर ने रोटी रखी तो वो बच्चा पास बैठा था, जब उसने उस रोटी को हाथ लगाया तो वो गर्म थी, तो वो अब जब भी रोटी को देखता है तो वो उसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसको लगता है कि वो रोटी गर्म है। उसने लर्निंग की उसको देख के, लेकिन उसके बाद उसकी मदर ने उसको उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी बताया कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा।